एवरीवन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इफ़ √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी, कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर तो ये कोट में है तो हमें टेन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जिसने वो पढ़ लिया है वो अच्छे से समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो देख के समझ लेगा। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है? ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स वेरिएबल में है ये। और यहाँ पर a, b और c क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर मैं लिख रही हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a क्या है? 3 है, b क्या है? 5 है, c क्या है? 2। अगर ये ऐसे होता -5x प्लस 2, तो यहाँ पर b क्या है? -5, ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए इस पोलिनोमियल की, तो वो क्या है? 2 हो रही ना एक्स की, तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसी जब इक्वेशन होती है तो हमें एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? उनको हम बोलते हैं रूट्स या ज़ीरोज़। अगर ये है मेरे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम कैसे फाइंड करें? वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, जो अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे करें। 3 है जो यहाँ पर होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई करो इस लास्ट वाले से, 3 × 2 तो क्या आ गया? 6, मतलब 6 आ रहा है, या कुछ भी आएगा, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके जो फैक्टर हैं 3 × 2, अगर यहाँ कुछ और होता, जैसे कि 3 × 4 होता अगर, तो 12 आ रहा है। 3 × 4 12 आ रहा है। हमें इसके फैक्टर देखने हैं। 3 × 4 भी हो सकता है, 6 × 2 भी हो सकता है। यहाँ पर तो ये तो बस इसी को देखना। 3 × 2 करके 6 आ रहा है, और अगर 3 का प्लस करके या इनका माइनस करके, 3 + 2 5 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। ये एक ऐसी डिजिट आ रही है जो यहाँ है बीच में, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है, हम मतलब कर लेंगे इजीली। ये आना चाहिए बीच वाला, तो प्लस करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये रख देंगे 3 + 2 × x, ये, और बाकी सब एज इट इज़। अब 3x² प्लस x की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, 3 में भी 2 में भी, और ये 2 एज इट इज़। फिर इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 और x, 3 और x यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ से 3x कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया? ओनली x। यहाँ पूरा बाहर चला गया, यहाँ रह गया 1। अब यहाँ से ऐसे ही कॉमन क्या लिख सकते हैं? 2x है और 2 है, तो 2 कॉमन, यहाँ क्या रह गया? x प्लस 1, ये 2 तो बाहर गया, इक्वल टू 0। अब ये x + 1 ब्रैकेट, और ये ये दोनों सेम बनने चाहिए। अगर ये सेम नहीं बने तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। x + 1 और x + 1 इससे कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पर क्या रह गया? ओनली 3x, और यहाँ पर क्या रह गया? ओनली 2। तो ये इसके फैक्टर आए हैं। अब ये 2 फैक्टर आ गए कि x + 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार हम इसको 0 रखें, जब ये 0 रखा तो x की वैल्यू -1, और जब ये 0 रखेंगे 3x + 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे अपने इस क्वेश्चन में यहाँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन cot थीटा। यहाँ पर x की जगह क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, √3x² - 4x प्लस √3, अब ये उसके जैसा लग रहा होगा ना देखने में। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन cot थीटा, तो उसी की हेल्प से सोल्व होगा, इसलिए पहले बताया। वी हैव √3 cot² थीटा माइनस cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन
कोट थीटा। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था, क्या करते थे हम, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 होता है। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, 3 आ गया ना। अब ये जो फैक्टर थे, मीन्स ये जो 3 आया है, इसके और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3 भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर। तो यहाँ पर क्या है, 4, मुझे 4 लाना है इसको प्लस या माइनस करके, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ रहा है ना, 3 - 1 तो 2, तो 3 + 1 मतलब हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये जो 4 है इसकी जगह मैंने लिख दिया 3 + 1 एंड कोट थीटा एंड प्लस √3, बस हो गया काम। ये माइनस अंदर जाएगा, कोट की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो ये -3 कोट थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा, कोट थीटा प्लस √3। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोट थीटा कॉमन आ रहा है एक तो, और √3 और 3 में क्या कॉमन आएगा। एक बात बताओ, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ भी लिखा ना, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3। तो मैं पूरा लिख देती हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, √3 कोट स्क्वायर थीटा, ये जो 3 है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 कोट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस √3। अब देखो √3 और कोट थीटा कॉमन आ जाएगा, तो √3 एंड दिस इज कोट थीटा, यहाँ एक कोट थीटा तो बाहर चला गया, एक बचा, अब यहाँ पे लिख लो कोट थीटा माइनस, यहाँ से कोट थीटा और √3 बाहर गया, क्या बच गया, √3 माइनस। अब यहाँ पे देखो कोट थीटा माइनस का है, ये प्लस का है, तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का कोट थीटा। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस का था तो ये आ जाएगा माइनस का √3। देखो -1 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया है। अब ये दोनों सेम बन गए ब्रैकेट, मीन्स क्वेश्चन सही हो रहा है, तो ये ब्रैकेट अब मैंने कॉमन ले लिया, कोट थीटा माइनस √3 कॉमन, यहाँ क्या रह गया, √3 कोट थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब ये 2 ब्रैकेट आ चुके हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो कोट थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और ये भी 0। एक और बात देखो, ये और यहाँ इस डॉट मतलब मल्टीप्लाई और ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है, एक भी 0 है अगर उनमें से, तो मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आना है। हम 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं लिख रही हूँ 2 × 0 तो आंसर 0 ही आएगा, 0 × 4 तो भी 0। तो ये एक चीज़ इसमें होती है कि दोनों 0 नहीं है, एक 0 है इनमें से, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं और या तो ये 0 है या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, √3 कोट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये √3 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आई, √3, और अगर ये हुआ है तो √3 कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, 1/√3। तो या तो वैल्यू ये होगी कोट थीटा की √3 या फिर ये होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी अपने क्वेश्चन में, देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan, हमें tan स्क्वायर चाहिए। अब कोट तो मेरे पास आ गया है, अब हमें चाहिए tan। अब tan के लिए कोट से तो tan हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो tan क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अब इस क्वेश्चन के 2 केस बन गए हैं।
देखो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन कोट थीटा इज इक्वल टू √3। जब कोट थीटा की वैल्यू √3 है तो टेन थीटा क्या होगा, 1/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, हमने पढ़ा है कि टेन थीटा क्या है, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1/√3 आ गया। ठीक है, अब जब इन दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास हैं तो मैं क्या लिख दूँ, इसकी वैल्यू फाइंड कर दूँगी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट की वैल्यू है √3 तो मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस टेन की कितनी है, 1/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3 मीन्स 3। 1/√3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, तो ये 3 आ गया। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 एंड प्लस 1 एंड अपॉन 3, सो 10/3 आंसर। ठीक है, अब सिमिलरली केस सेकंड कर देंगे हम। केस सेकंड क्या है, व्हेन कोट थीटा क्या है, 1/√3, तो देन टेन थीटा कितना हो जाएगा, इस बार √3 आ जाएगा आंसर। सेम रीज़न कि टेन थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर प्लस सिमिलरली ऐसे अब इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, सो 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ये भी। तो मैंने कर दिया, बिल्कुल जैसे ऊपर किया था ऐसे ही हो गया। तो आंसर दोनों बार सेम ही आया है, लेकिन हमें ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही आना था। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं, एक बार ये केस बना तो वैल्यू क्या आ रही है और ये बना तब क्या आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।